हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ विथ मेघा 1111। कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती है। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी का कहना है, मैं हमेशा कहता हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियाँ बह रही है, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग जैसा लगता है ना? ये सचमुच ऐसा ही है। माइकल वर्नर बेकविच जी कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। मारिस गुडमैन जी कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में ये तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेफ्रिजरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेफ्रिजरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने ये काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को ये बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वो बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मारिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मारिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मारिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल लिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि ये द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर वेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूँगी।
हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हो या कोई और चीज़ हो। ये बहुत विराट संभावना है। ये हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।